Assalamualaikum students. Today we are going to learn उर्दू बुक नवाए उर्दू तीसरी जमात के लिए। जैसे कि अब हमने पहले पढ़ा था सबक नंबर 1 हमद नज़म। आज हम यूनिट 2 नात नज़म पेज नंबर 9 नात पेज नंबर 9। हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, फ़िदा इन पे हम वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा हैं। हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने, खुदा तक पहुँचने का वो रास्ता है। वही बेकसो बेनवाओं के वाली, गरीबों यतीमों का वो आसरा है। हुए हैं जो इनकी मोहब्बत के कैदी, ये जानो जहाँ के दुखों से रहा है। हमेशा रहे नाम उनका ज़बां पर, वही आरज़ू है वही मुद्दा है। स्टूडेंट्स, ये हमने रीडिंग की। अब हम आपको नेक्स्ट पेज पे समझाएंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने का तरीका। मश्क में नंबर 1 इन्होंने दिया है जवाब लिखें अलिफ। अब हम ये है सवाल नंबर 1, नात किस नज़म को कहते हैं, ये लिखेंगे हम कॉपी के अंदर। इसी तरह सवाल नंबर 2 है हकीकत की सूरत से शायर की क्या मुराद है। सवाल नंबर 3 है खुदा तक पहुंचने का रास्ता किसने बताया। अब स्टूडेंट्स, ये हम आपको एक्सरसाइज सेंड करेंगे, उसमें से आप ये अपनी फेयर कॉपी के अंदर सफाई के साथ लिखेंगे। अब इन्होंने नंबर 2 पर दिया हुआ है नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ है वो देश खुदा है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये भी हम आपको सेंड करेंगे, ये आपने बुक में करनी है, ये आप कॉपी में फेयर कॉपी में नहीं करेंगे सॉल्व, इसको आप सिर्फ बुक में टिक लगाएंगे। अब 3rd नंबर पर दिया हुआ है नात में से अच्छे अच्छे अल्फाज जिनमें से 5 या 5 से ज़्यादा हुरूफ लिखें। अब ये जो है ये भी हम बुक में लिखेंगे। अब पेज नंबर 11 पे आ गए। इसमें हमें दिया हुआ है मिसाल के मुताबिक जमा के वाहिद लिखें। मिसाल गरीबों से गरीब, ठीक है। अब जैसे ये जमा और वाहिद है, अब हम अक्सर कॉपीज़ में लिखते हैं वाहिद की जमा। वाहिद जमा उन्हें कहा जाता है, वाहिद मतलब अकेला, जमा मतलब बहुत ज़्यादा। अब हम इन्होंने किया हुआ है कि मिसाल के मुताबिक जमा के वाहिद लिखें। अब जैसे ये जमा है यतीमों, तो इसका वाहिद क्या होगा, यतीम। जैसे अब इन्होंने इसमें जमा और वाहिद दिया हुआ है, इसी तरह आप भी अपनी फेयर कॉपी में कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के बाद एक जगह सारी जमा लिखेंगे, फिर जो हम आपको उसकी वाहिद सेंड करेंगे आप उसकी वाहिद लिखेंगे। अब नंबर 5 मंदर झेल अल्फाज के मायने लिखें। जैसे कि ये हमें दिए हुए हैं मंदर झेल अल्फाज के मायने लिखें। फ़िदा, मुद्दा, आसरा, बेनवा, रहा। अब इसको आप इसी तरह से एक कॉपी लेंगे, कॉपी जो आपकी होगी फेयर, उसके ऊपर आप बीच के पेज में लाइन डालेंगे। एक साइड हम क्या लिखेंगे, अल्फाज, फिर उसके मायने। हम जो आपको अब सेंड करेंगे इसकी एक्सरसाइज, उसके अंदर इसके मायने भी होंगे, तो वो भी आप इससे लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है नंबर 6 मिसाल के मुताबिक हम अल्फाज को आपस में मिलाएं। अब फेयर कॉपी पे इसी तरह हमने अल्फाज मायने लिखे। नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे इसी तरह मिसाल के मुताबिक हम अल्फाज को आपस में मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से जैसे ये बुक पर कॉलम बना हुआ है स्टूडेंट्स, इसी तरह आप भी कॉपी के ऊपर कॉलम बनाएंगे। फिर जो जैसे ये ज़बां, मिसाल के तौर पे इन्होंने एक हमें बना के दिखा हुआ है ज़बां को मिलाएंगे जहाँ से। इसी तरह हम आपको जो एक्सरसाइज सेंड करेंगे उसके अंदर ये भी होगा, तो आप इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद 7 नंबर पे आएंगे दर्जा झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अब इसमें दिया हुआ मोहब्बत, हकीकत, आरज़ू, रास्ता, हमेशा। अल्फाज को अपने जुमलों में बनाना है। अब आप इसको कॉलम बनाएंगे, इसका भी कॉलम बनेगा, अल्फाज लिखेंगे। फिर अल्फाज लिखने के बाद जो हम आपको एक्सरसाइज सेंड करेंगे उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, जुमले, अपने अल्फाज में जुमले, वो भी हम आपको सेंड कर देंगे स्टूडेंट्स। अब 8 नंबर दर्जा झेल शेर को 3 बार कॉपी में खुशखत लिखें। इसको आप क्रॉस कर देंगे, ये नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 12 पे आ गए। ये हैं मुतरादिफ अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनके मायने एक जैसे हों मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं, जैसे शक्ल और सूरत हम मायने अल्फाज हैं।
अब ये दिए गए हैं 9 नंबर पर, दिए गए अल्फाज को इनके मुतरादिफ हम मायने अल्फाज से मिलाएं। अब जैसे ये कॉलम बना हुआ है, इसी तरह आप भी अपनी कॉपी पर कॉलम बनाएंगे और कॉलम बनाने के बाद जो हम आपको एक्सरसाइज सेंड करेंगे उसमें से स्टूडेंट्स आप इसको फिल कर लिएगा। सेम इसी तरह आप काम करेंगे, फेयर कॉपी पर काम करेंगे, फेयर कॉपी पर अच्छा सफाई के साथ काम करेंगे स्टूडेंट्स। सो हम आपको जो इसकी एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व हुई भी वो आपको सेंड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शुक्रिया।